राजस्थान के एक छोटे से गांव में जन्मा मेजर विवान राठौर बचपन से ही तिरंगे को सलाम करते बड़े हुआ था। उसके दादा आज़ादी के सिपाही थे। वही देशभक्ति उसके खून में थी। जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वो लकड़ी की तलवार लेकर खेतों में भारत माता की जय की आवाज लगाता था। उसकी माँ कहती, वर्दी का वजन रुतबे का नहीं, जिम्मेदारी का होता है। विवान ने उसी जिम्मेदारी को जीवन बना लिया। ऑफिसर ट्रेनिंग में वो सबसे अनुशासित और शांत स्वभाव का था। कोई भी मुश्किल आए, उसके चेहरे पर मुस्कान रहती। रिस्क भरे टास्क में आगे बढ़ने वाला वही होता। उसके साथियों को पता था, जहां विवान है वहां हार नाम की चीज नहीं। पासिंग आउट पर जब उसकी वर्दी पर सितारे जड़े, मां के आंसू थम नहीं रहे थे। विवान ने हाथ जोड़कर कहा, ये सितारे असल में आपकी दुआएं हैं मां, मेरा हर कदम देश के लिए होगा। पहली पोस्टिंग मिली कश्मीर के कठोर इलाके में, टंगधार सेक्टर। वहां हर दिन नई चुनौती, कभी घुसपैठ, कभी फायरिंग और कभी बर्फ की चुप्पी में दुश्मन की लपलपाती नजरें। लेकिन विवान हमेशा सतर्क, हमेशा आगे। उसके साथ यूनिट में था एक जवान रफीक, कश्मीर का रहने वाला, दिल से देशभक्त। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई थी। रफीक मजाक में कहता, साहब आप हीरो जैसे लगते हो, फर्क बस इतना कि हीरो को गोली कम लगती है। विवान मुस्कुराते, हीरो नहीं भाई, आपके साथ खड़ा एक सैनिक हूं। एक रात आसमान में अजीब सी सरसराहट हुई। बेस के रडार पर हलचल दिखी। सूचना मिली, दुश्मन के 12 हथियारबंद आतंकी एलओसी पार कर चुके हैं और गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। लक्ष्य था सरकारी स्कूल में छिपे मासूम बच्चे, जिन्हें वो बंधक बनाना चाहते थे। विवान ने बिना देर किए क्विक एक्शन टीम को तैयार किया। उसने आदेश दिया, बच्चों को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। अगर किसी एक ने भी पीछे हटने की कोशिश की तो मैं खुद उसे आगे धकेल दूंगा। उसकी आवाज में बिजली थी। सर्द हवा, घुटनों तक बर्फ और सामने अंधेरे में मौत। लेकिन टीम बिना आवाज के आगे बढ़ी। स्कूल के पास पहुंचते ही गोलियों की बरसात शुरू हो गई। जवाब में विवान गरजा, भारत माता की जय। उसकी आवाज सुनकर आतंकी चौंक गए और फायर करने लगे। विवान ने एक एक करके 3 आतंकियों को ढेर किया। रफीक बच्चों तक पहुंच चुका था। तभी दुश्मन का एक ग्रेनेड सीधा विवान के सामने गिरा। वो बिना सोचे उसे उठाकर दूर फेंकने दौड़ा। धमाका हुआ और धात के टुकड़े उसकी पीठ में धंस गए। वो गिरा मगर उठ गया। रफीक ने उसकी तरफ भागते ने कहा, साहब आपको चोट लगी है। विवान हंसकर बोला, भारत के बेटे को सिर्फ मिट्टी चुभती है, दुश्मन की गोली नहीं। खून बह रहा था लेकिन उसके कदम नहीं थमे। उसने आखिरी बच्चे सरगना को पकड़कर जमीन पर गिराया और चिल्लाया, यह हिंदुस्तान है, यहां बच्चे भगवान हैं। मामला खत्म, बच्चे सुरक्षित, मिशन सफल। हेलीकॉप्टर आया। डॉक्टर ने कहा, यह चमत्कार है कि यह अभी जिंदा है। विवान की आंखें बस बच्चों को ढूंढ रही थीं। सभी बच्चे उसके आसपास खड़े रो रहे थे। एक बच्ची ने उसकी घायल उंगलियां पकड़ी और बोली, अंकल आप सुपर हीरो हो। विवान मुस्कुराया, नहीं बेटा, बस तुम्हारी हिफाजत में लगा एक सिपाही हूं। दिल की धड़कनें धीमी हो रही थीं मगर चेहरे पर सुकून था। उसके साथी उसे सलामी देते हुए बोले, सीमा का शेर अमर रहे। राजस्थान में उसके गांव पर जब तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर पहुंचा, मां ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, वर्दी का वादा निभा आया, मेरा बेटा अमर हो गया। और फिर हवा में वही आवाज गूंजी, भारत माता की जय।